आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है सरल करें और पहला भाग हमें दे रखा है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 और इसी प्रकार हमारे पास 8 भाग दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसको सरल करने के लिए हम कुछ गुणधर्म यूज करेंगे। जब हमारे पास आधार समान होता है, जैसे हमारे पास हो a की घात m गुणा a की घात n, तो दोनों का आधार क्या है, हमारे पास a है, तो घातें परस्पर जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा a आधार पर घातें जुड़ जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा m प्लस n। अगर हमारे पास बटे के रूप में हो, जैसे हो a की घात m बटा a की घात n, यहाँ पर भी आधार समान है लेकिन घातें यहाँ पर गुणा के रूप में थे दोनों पद, और यहाँ पर बटे के रूप में मतलब भाग के रूप में, तो यहाँ पर घातें घट जाएगी, तो ये आ जाएगा a की घात m माइनस n। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की घात m माइनस n। और तीसरा होता है हमारे पास जब इस प्रकार हो a की घात m और इसकी होल घात हमारे पास कितनी दे रखी हो n, तो यहाँ पर घातें गुणा हो जाती है, ये हो जाता है a की घात m गुणा n। तो ये गुणधर्म मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो सबसे पहले भाग में आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, दोनों जगह आधार क्या है 2 और 2, और यहाँ पर घातें क्या है अलग अलग है, m का मान 2/3 है और n का मान 1/3 है। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात हमारे पास घातें जुड़ेगी, तो m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। अब 2/3 और 1/3 को जोड़ूंगा तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 लघुत्तम। ऊपर हमारे पास 2 प्लस 1, लघुत्तम समान है तो ऊपर पद समान आएंगे, तो 2 प्लस 1 दोनों के हर समान है तो ऊपर अंश भी समान आएंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 3/3 हमारे पास कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 की घात 1 के या 2 के बराबर। फिर दूसरे भाग में 13 की घात 1/5 और 17 की घात 1/5, तो यहाँ पर आधार समान नहीं है, घातें समान है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास हो a की घात m गुणा b की घात m, जब आधार समान नहीं हो और घातें समान हो तो इसको मैं लिख सकता हूं a गुणा b की होल घात m। दोनों पदों को गुणा करो और उसकी होल घात m, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं दूसरे पद को सरल करूं तो दूसरे भाग को मैं लिख सकता हूं 13 गुणा 17, और इसकी होल घात हम कितनी लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि घातें समान है। अब 13 गुणा 17 होता है 221, तो इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा 221 की घात 1/5 के बराबर। अब जो तीसरा भाग है उसमें हमारे पास क्या दे रखा है 7 की घात 1/5 और बटे में दे रखा है 7 की घात 1/3। तो ये हमारे पास इस रूप में है, आधार दोनों का समान है दोनों भाग के रूप में, तो यहाँ पर घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो तीसरा भाग है उसमें घातें घट जाएगी, आधार समान है, आधार क्या है 7, तो 7 की घात आ जाएगी हमारे पास 1/5 m माइनस n का मान कितना 1/3। अब 1/5 माइनस 1/3 करूंगा तो 5 और 3 का जो लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 7 की घात, ऊपर तो आ जाएगा लघुत्तम 15, सॉरी नीचे, यहाँ पर 5 का 15 में भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, 3 इंटू 1 3, माइनस 3 का 15 में भाग दूंगा 5 बार, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा 7 की घात माइनस का 2/15 के बराबर। ये हमारे पास तीसरे भाग का हल हो जाएगा। अब चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है 5/7 की होल घात 2 और 7/5 की होल घात 2। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास घातें समान होती है तो आधार परस्पर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास चौथे भाग में क्या है, घातें समान है, दोनों की घात हमारे पास कितनी है 2, तो आधार का गुणा करूंगा तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा 5/7 गुणा दूसरा आधार हमारे पास क्या है 7/5, और इस पूरे की घात हमारे पास क्या है 2 आ जाएगी, क्योंकि दोनों की घातें समान है। अब यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1, और 1 की घात 2 का जो मान आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो चौथे भाग का हल आ जाएगा 1। अब पांचवें भाग में यहाँ पर 2 की घात 5/8 और यहाँ पर 3 की घात 5/8, तो यहाँ पर घातें समान है, आधार अलग अलग है, तो आधार का गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास पांचवें भाग का हल क्या आ जाएगा, पांचवें भाग का हल आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3, दोनों के आधार का गुणा होगा तो 2 गुणा 3, और घात हमारे पास कितने 5/8, तो 5/8 हमारे पास उभयनिष्ठ घात आ जाएगी। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 की घात 5/8 के बराबर। अब जो छठा भाग में उसमें दे रखा है 3 की घात 4 और इसकी होल घात 1/4, तो यहाँ पर ये गुणधर्म यूज होगा a की घात m और इसकी होल घात n, तो ये हो जाता है a की घात m गुणा n। तो यहाँ पर छठे भाग में ये गुणधर्म लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की घात 4 और उसकी होल घात 1/4, तो यहाँ पर m गुणा n की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 की घात m का मान है 4 गुणा n का मान है 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो केवल कितना बचेगा 1, तो 3 की घात 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर। सातवें भाग की बात करूं तो सातवें भाग में हमारे पास क्या है, सातवें भाग में है 1/6 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारे पास घात कितनी है 1/4, तो 1/6 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6
6 के स्क्वायर और इसकी होल घात हमारे पास कितनी है 1/4। तो 1/6 के स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दोनों की घात अलग अलग लगा सकता हूँ जब हमारे पास इस रूप में घात हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास इस रूप में घात हो a/b और इसकी होल घात हमारे पास m हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की घात m और बटा b की घात m। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी होल घात कितनी है 1/4। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की घात 1/4 बटा नीचे हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर और इस पूरे की घात 1/4। अब 1 की घात 1/4 हम जानते हैं 1 की कितनी भी घात लगा लो उसका मान हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर ही होता है। तो ये आ जाएगा 1 बटा नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा m गुणा n की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 6 की घात कितनी हो जाएगी 2 गुणा 1/4। अब 2 से 4 कट जाएगा, हमारे पास कितनी बार कटेगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 6 की घात 1/2। तो इसका मान कितना किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 की घात 1/2। 1/6 की घात 1/2 इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं मैं 1/1/2 घात का मतलब रूट होता है, या इसको मैं लिख सकता हूं 1/6 की होल घात 1/2, क्योंकि 1 की घात 1/2 का मान भी 1 ही होता है। तो ये हमारे पास 7वें सवाल का हल हो जाएगा। और जो 8वां सवाल है उसमें हमें क्या दे रखा है 5 की घात 3 और इसकी होल घात 2/3। 8वें भाग में हमें दे रखा है 5 की घात 3 और उसकी होल घात 2/3। 5 की घात 3 और इसकी होल घात हमारे पास कितनी दे रखी है 2/3। तो यहाँ पर m गुणा n की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 5 की घात 3 और गुणा में आ जाएगा हमारे पास 2/3। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा केवल 2, तो ये आ जाएगा 5 की घात 2 जो कि 25 के बराबर होता है। 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 25 के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।